अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला किसी ताख़ीर दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, काफी देर आपने तकरीर सुनी और तीन तीन तकरीरें आपने समाअत फरमाई और काफी नात खानी भी हुई। बहुत कुछ आपने सुन लिया है। अब सुनने की जरूरत नहीं बल्कि अमल करने की जरूरत है। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस इसका नाम दिया गया है और आपने सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ बातें भी सुनी। तो सिर्फ सुन के झूम लेना यह हमारे लिए काफी नहीं, जरूरत इस बात की है कि हम उनके तरीके पे अमल करें और जब उनके तरीके पे अमल करेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी कामयाब होगी। आपने इतनी देर जो तकरीरें सुनी और सुनने के बाद अगर आपने उनके तरीके पे अमल नहीं किया तो ना आपका सुनना फायदा रखता है, ना ये खर्च करना फायदा रखता है, ना हम लोगों का बोलना फायदा रखता है। अगर इस तकरीर से हमारे अंदर अल्लाह जल्ला शानहू करम फरमा दे और बदलाव अगर आ जाए, आने के बाद हम अपने आप को सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम के मुताबिक चलाने की कोशिश करें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी की जमानत होगी। और हिजला के नौजवानों ने जो खर्चा किया है या जवानों ने जो खर्चा किया है या जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, जिस तरह से हिस्सा लिया है, शायद अगर हमारे अमाल सुधर जाए तो उनका हिस्सा लेना भी कामयाब हो जाएगा और हम सबों का शामिल होना भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए सुनिए कम, अमल ज्यादा कीजिए। मैं पहले ही कहा हूं कि आज तकरीर नहीं करूंगा। तकरीर तो मेरी कभी कभी आप लोग सुन ही लेते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूं, मैं यहां आते रहता हूं। लेकिन अब तक जो आपने तकरीरें सुनी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई झारखंडी साहब की इस्लाह माशरा पे,
जो हमारे दरमियान बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों की तरफ वो बहुत बेहतरीन इशारा किया। और इससे पहले सैयदना गौसे आजम की सीरत पे भी लोग बोले। अब जरा सा आप में से कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने सैयदना गौसे आजम की सीरत मुबारक को सुनने के बाद अपने दिल में, अपने जहन पे जोर देने की कोशिश किया कि सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, उनका जो जिक्र कर रहे हैं, उनकी सीरत को बयान कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हालांकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो आले रसूल हैं, लेकिन आले रसूल दुनिया में बहुत सारे लोग उनका चर्चा इस तरह नहीं करते हैं। सैयदना गौसे आजम का चर्चा क्यों करते हैं? इसलिए कि नबी की सीरत पे अपने आप को उन्होंने ढाल लिया, कुरान और सुन्नत को उन्होंने अपना लिया, और जब कुरान और सुन्नत को अपना लिया तो रब का वो एहसान उस पर हुआ, वो इनाम उन पर हुआ कि उनके मकामों मर्तबा को बढ़ा दिया गया। और जब बढ़ा दिया गया तो आज हम उनका तज़किरा कर रहे हैं। लेकिन हमने सुन के क्या किया? हम सरे शाम से जो अब तक बैठे हैं, सुन के क्या किया? क्या हमने सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक पे कभी गौर करने की कोशिश किया? अगर उनकी जिंदगी पर गौर करना है तो सुनिए, थोड़ा सा एक पैगाम को लेकर जाइए। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर वाकई आप सैयदना गौसे आजम के सच्चे गुलाम हैं तो आज अहद करके उठिए कि आज से हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। अहद करेंगे? कौन कौन अहद करेंगे? जरा हाथ उठा के बोलिए कि झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक अदा ये थी कि आप दिन में जहां मुकर्रिर भी होते थे, मुदर्रिस भी होते थे, वहीं रात का जाहिद भी होते थे, इबादत भी करते थे। दिन को मुरीदों को वाज़ो नसीहत करते थे, दरसगाह में बैठ के शागिर्दों को पढ़ाया करते थे, वहीं रात को रब की बारगाह में इबादत के लिए अपने सर को खम कर दिया करते थे। रात गुजर जाती थी इबादत करते रहते। अगर हम और आप पक्के गुलामे गौसे आजम हैं तो अहद कीजिए हम भी रब की बारगाह में इबादत करेंगे। इबादत करेंगे। चलिए ये भी जरा बता दीजिए कितने लोग आज से नमाज पढ़ेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह। हाफिज यूसुफ साहब याद रखिएगा, जिन लोगों ने हाथ उठाया, हाथ बहुत सारे हैं। वहाँ जमात में कितने लोग पहुँच रहे हैं ये भी हमको जरा बताइएगा, है ना, ताकि फिर हम जब आए तो मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर मैं दावे से कहता हूँ कि कम से कम 10 लोगों ने हाथ उठाया, अगर आप लोग आज से नमाज शुरू कर देंगे तो ये जलसा करना हिजला के लिए सिर्फ कामयाबी का सबब नहीं, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम लोगों के लिए बाइस निजात भी बन जाए। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने हाथ उठाया है तो बात मुसम्मम इरादा कर लीजिए, पुख्ता इरादा कर लीजिए, आज से नमाज पढ़नी है, आज से नमाज पढ़नी है। और कौन सी नमाज पढ़नी है? वो नमाज पढ़नी है जो सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी थी, वो नमाज पढ़नी है जो फारूक आजम ने पढ़ी थी, वो नमाज पढ़नी है जो मौला अली ने पढ़ी थी, वो नमाज पढ़नी है जो उस्मान गनी ने पढ़ी थी, वो नमाज पढ़ी है जो हुसैन आजम ने पढ़ी थी, वो नमाज पढ़नी है जो हसन आजम ने पढ़ी थी, वो नमाज पढ़नी है जो गौसे आजम ने पढ़ी। उस नमाज को पढ़नी है, वो नमाज नहीं पढ़नी है जो इजाज़त ने पढ़ी थी।
जो नमाज इजाजिल ने पढ़ी थी वो नमाज नहीं पढ़नी है, जो नमाज इब्लीस ने पढ़ी थी वो नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि नमाज ऐसी पढ़नी है जो मोहब्बत की नमाज हो, जो अकीदत की नमाज हो, जो उल्फत की नमाज हो, जो इश्क की नमाज हो, जो शरीयत की नमाज हो, जो नबी ने पढ़ के हमें बताया वो नमाज। वरना जानते हैं, चूंकि देखिए हम तूल कलामी पे नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ एक मिजाज दे देते हैं। मैंने इसलिए ये लफ्ज कहा, मोहब्बत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया। आज के दौर में बहुत से लोग मतलब अलग अलग नजरिया लेके बैठे रहते हैं, लेकिन मोहब्बत का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि नमाज क्या है जानते हैं? हुक्मे खुदा है और तफसीरे मुस्तफा है। हुक्मे खुदा है और तफसीरे मुस्तफा है। चंद लफ्जों में सुनिए, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि बूढ़ी रात में हम बैठे हैं और ऐसे भी हम भी अब बूढ़े होने चले। इस वक्त तकरीर सुनी नहीं जाती है, खाई जाती है, इसलिए अब तकरीर नहीं होगी, बस मिसाल से सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। मेरे नबी के दो नाम पाक हैं, एक नाम मोहम्मद है जिसको आप कलमा में पढ़ते हैं, दूसरा नाम अहमद है। ये दोनों आसमानी नाम हैं। कुरान में लफ्ज अहमद के जरिए भी याद किया गया है नबी को। अब आइए, दोनों जब आसमानी नाम है तो एक नाम के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मैंने कहा कि नमाज हुक्मे खुदा है और तफसीरे मुस्तफा है। अब तफसीरे मुस्तफा नमाज कैसे है थोड़ा सा समझ लीजिए। अपने इमाम से आपसे पूछिए कि हजरत जरा अहमद लिख के बताइए तो उर्दू में अहमद कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये अलीफ लिखेंगे, एकदम लंबा खींच देंगे खड़ा, उसके बाद हा लिखेंगे, उसको ऐसे आधा झुका देंगे और फिर ऐसे घुमा के लिख देंगे, फिर उसमें मीम मिलाएंगे तो ऐसे गोल सा बना देंगे, और फिर आगे चल के दाल बनाएंगे तो दाल को आधा बिछा देंगे और आधा खड़ा कर देंगे। 4 हयतें आई। पहले सीधा खड़ा हो जाना एक हयत, आधा झुक जाना दूसरी हयत, गोल हो जाना तीसरी हयत, चौथी हयत क्या आई? आधा बिछ जाना आधा खड़ा हो जाना। तब एक वजूद होता है अहमद का। किसका वजूद होता है? अहमद का। जब मेराज हुई तो रब ने कहा मुस्तफा लो नमाज को लेकर जाओ, लेकिन हुक्म मेरा है और फरमान मेरा है, नमाज मेरी होगी तफसीर तेरी होगी, इसकी हैयत तू बता देना। जब आयत नाजिल हुई सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आयत तो नाजिल हो गई, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? नबी ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्लिया, तुम नमाज पढ़ो जैसे मुझको पढ़ते हुए देख रहे हो। अब नमाज यानी मेरी नकल कर लो, यही तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तो सबसे पहले सिद्दीक या जितने सहाबाए किराम थे, सहाबियों ने देखा कि नमाज नबी कैसे पढ़ते हैं। अब नमाज नबी कैसे पढ़ते हैं? अब जब नबी खड़े हुए तो लोगों को पता चला कि नबी ने पहले कयाम किया है, रुकू में गए तो पता चला कि रुकू किया है, सजदे में गए पता चला कि सजदा किया है, तशहुद में बैठे पता चला तशहुद में बैठा। अब पूरी नौयत को निकाला तो 4 नौयतें निकली। सबसे पहले खड़ा, फिर आधा झुकना, फिर गोल हो जाना और फिर आधा बिछा देना और आधा खड़ा कर देना। तो पता चला लफ्ज़ अहमद को जब इस नमाज से मिलाते हैं तो बेआइन ही वही सूरत है। 4 हय्यत उसमें भी आती है, 4 हय्यत इसमें भी आती है, 4 सूरतें उसमें भी पाई जा रही है। अहमद अब जब अंदाजा लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं तो पता मिलता है जब नमाजी क़याम की हालत में होता है तो अहमद की अलीफ की जगह पे होता है, जब रुकू में होता है तो हा की जगह पे होता है,
जब सजदे में होता है तो मीम की जगह पे होता है, और जब तशहुद में बैठ जाता है तो दाल की जगह पे होता है। और पूरी नमाज को अगर समेट दिया जाए तो एक अहमद का वजूद होता है, एक अहमद का वजूद होता है। इसलिए नमाज पढ़ो तो मोहब्बत वाली नमाज पढ़ो, जिसकी तफसीर हो, अगर उससे नमाज में मोहब्बत ही ना हो तो वो नमाज कैसी। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, यकीनन वक्त काफी हो चुका है और इस वक्त अब तकरीर करने का वक्त नहीं। आप लोग इतने लोग ठहर गए हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोगों ने वादा किया है इतने उलमाए किराम के सामने, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह कल से नमाज शुरू कर देंगे। करेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह कल से नमाज शुरू कर देंगे। मेरे दोस्तों, नमाज के बगैर ना हमारा छुटकारा है ना आपका छुटकारा है। चाहे आलिम हो तब भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, कारी हो तब भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, कोई मुफ्ती हो तब भी पढ़नी पड़ेगी, पीर हो तब भी पढ़नी पड़ेगी। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो यकीनन महशर में हमें पकड़े जाएंगे। इसलिए कि सबसे पहला पूछ जो महशर में होगा किसी और का नहीं बल्कि नमाज का पूछ होगा। नमाज के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा, कब्र ही से बल्कि उसका मंजर हो जाएगा। हश्र में तो बात की बात है, बेनमाजी जब कब्र में जाएंगे तो यहीं से अजाब शुरू हो जाएगा, और बेनमाजी जब कब्र में दफनाए जाएंगे यहीं से उसका खराबी का दिन शुरू हो जाएगा। और जब नमाजी दफनाए जाएंगे यहीं से उनको जज़ा मिलता जाएगा, सवाब मिलता जाएगा। इसलिए तहैया कीजिए, जब तक जिएंगे तो नमाज पढ़ेंगे। और अल्लाह ने अगर तौफीक दिया तो और एक कोशिश कीजिएगा कि चेहरे पे सुन्नते मुस्तफ़ा को भी सजा लीजिए, चेहरे को सुन्नते मुस्तफ़ा को सजा लीजिए। क्योंकि हम जितने दीन से दूर गए उतने ही हम बर्बाद हुए। दीन से जब तक लोग करीब रहे उस वक्त तो लोग आबाद रहे, तादाद में कम रहे, लेकिन उन लोगों में दम रहा। और जब दम रहा, दुनिया में जब चलते थे तो लोग देखते थे तो कहने पे मजबूर हो जाता था, देखो मुसलमान जा रहे हैं, देखो मुसलमान जा रहे हैं। इज्जत और एहतराम की नजर से देखते थे। हमारी रविश ऐसी होती जा रही है, हमें देख के ये लोग नहीं कहते हैं ये मुसलमान जा रहा है, बल्कि हमें तरह तरह के तानो तशनी का शिकार होना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हमने अपने किरदार को भुला दिया है। हमारे असलाफ ने जो किरदार दिया था उस किरदार को हमने छोड़ दिया है। हमारे नबी ने जो दीन दिया था उस दीन से हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, करीब आओ, मजहब इस्लाम से करीब आओ, कुरान से करीब आओ, शरीयत मोहम्मदी से करीब आओ, अपने आप को मुसलमान बना लो। अगर मुसलमान बना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए उठ के सलातो सलाम पढ़ो।